बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जांपल्स में आते हैं टूल स्ट्रिप्स पे। ये हमारा टूल स्ट्रिप्स है, सर्च करें तो आप लिखेंगे टूल स्ट्रिप। टूल स्ट्रिप आपके यहाँ पे आइकॉन्स हैं। ये आपका टूल स्ट्रिप कंटेनर है, टूल टिप है और टूल स्ट्रिप है। ये हमने ऐड जो करना है वो टूल स्ट्रिप करना है। ये आपका टूल स्ट्रिप आ गया। ये आप अपने इसको ऑन डॉक कर लेते हैं हम। ये आपका नीचे आ गया और ये टूल स्ट्रिप ऊपर आ गया और उसके ऊपर सबसे टॉप पे मेन्यू स्ट्रिप है। तो जो टूल स्ट्रिप है उसमें हम जब भी फोकस करते हैं, आप देखें ये टूल स्ट्रिप, इसकी भी पोजीशनिंग और ये सारी चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं कि टॉप पे होना चाहिए, लेफ़्ट पे, या किस एरिया पे आप बॉटम में डालना चाह रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो ऐड करने हैं इसको, ये आपका आइटम है। बटन ऐड करें, लेबल ऐड करें, स्प्लिट बटन है, ठीक है, स्प्लिट बटन जिस तरह ये स्प्लिट बटन है, ड्रॉप डाउन है और सेपरेटर है, कॉम्बो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, प्रोग्रेस बार है। तो हम सबसे पहले बटन्स पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बटन है। बटन्स पे आपका सिर्फ इमेज बटन नज़र आता है, आप इस बटन पे जाएं, ये सिलेक्टेड है। अगर ये जो आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया आइटम्स आप टूल स्ट्रिप आइटम ऐड करेंगे। आप इस पे जाएं, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप इस प्रॉपर्टीज़ में इसका देख लें, टेक्स्ट लिखा आ रहा है, जो टेक्स्ट होगा वो नज़र आएगा। लेकिन टेक्स्ट नज़र आने से पहले आप इसका स्टाइल चेंज करते हैं। ये राइट क्लिक किया, कंटेक्स्ट मेन्यू आ गया। इसका ये देख लें, सेट इमेज कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो, ठीक है। इसका डिस्प्ले स्टाइल, अभी इस वक्त डिस्प्ले स्टाइल में अगर टेक्स्ट करेंगे तो जस्ट ये टेक्स्ट आएगा। अगर इमेज करेंगे तो इस वक्त चेक्ड इमेज है तो इमेज नज़र आएगा। टेक्स्ट एंड इमेज है तो बोथ नज़र आएंगे। अब मैंने टेक्स्ट और इमेज किया तो ये देख लें, पहले इमेज और फिर टेक्स्ट आ गया। इसकी अलाइनमेंट चेंज करें तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। अब इसकी प्रॉपर्टी में आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं देता हूँ न्यू, ठीक है जी, ये न्यू आ गया। ये देख लें, लेबल चेंज हो गया, न्यू। ये इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसका नाम है टूल स्ट्रिप बटन वन, क्लास का ऑब्जेक्ट है, बटन का क्लास का ऑब्जेक्ट है टूल स्ट्रिप बटन का। और यहाँ पे एक और भी है टूल टिप टेक्स्ट। जब आप किसी भी आइकॉन पे, इमेज पे, टूल पे, ये देखें, ये लेके ना माउस, यहाँ पे सेव ऑल है, इसका मकसद है सेव फॉर्म वन CSS, ये ओपन फाइल। तो ये आपके टूल स्ट्रिप कहलाती है, जो माउस ओवर पे नज़र आ रही है। तो ये उस टूल स्ट्रिप का टेक्स्ट वही होता है मोस्टली जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अगर एक्सप्लेनेशन न्यू विल एम्प्टी रिच टेक्स्ट बॉक्स, फॉर एग्जांपल न्यू क्या करेगा, एम्प्टी करेगा रिच टेक्स्ट बॉक्स को, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अब ये इसका मैं सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर माउस ओवर पे न्यू विल एम्प्टी रिच टेक्स्ट बॉक्स। तो ये आपका टूल टिप हो सकता है, ठीक है। अब इस पे इमेज भी हमने सेट करनी है। यहाँ पे सेट इमेजेस पे आएंगे, यहाँ से आपकी कोई रिसोर्सेज अपने पहले से आपने एप्लीकेशन में रिसोर्सेज ऐड किए हुए हैं तो वहाँ से गेट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इंपोर्ट करें अपने लोकल से। फॉर एग्जांपल मैंने ये आइकॉन्स रखे हुए हैं, ये न्यू का आइकॉन है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करता हूँ। ये आइकॉन है मेरा न्यू का, प्लस साइन के साथ ओके करता हूँ तो ये न्यू आइकॉन आ गया। मैं एक और करता हूँ बटन, और उस पर भी मैं उसकी पहले स्टाइल चेंज करूँगा, डिस्प्ले स्टाइल, इमेज एंड द इमेज और टेक्स्ट, और इमेज को सेट करता हूँ। न्यू के बाद मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ओपन कर, यहाँ पे मैंने ओपन का भी रखी हुई है इमेज, ये इमेज ओपन की है। इसका जो टेक्स्ट है मैं कह देता हूँ ओपन, ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक और ऐड करता हूँ बटन, और उसको मैं कह देता हूँ कि इसका भी स्टाइल पहले सेट करूँ, डिस्प्ले स्टाइल, इमेज एंड टेक्स्ट, और इसका इमेज जो है ओपन के बाद मैं कहता हूँ जी सेव। ये सेव की मैंने इमेज रखी हुई है,
इसका जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ से हम कह देते हैं सेव, न्यू, ओपन एंड सेव। पहले ये 3 हम परफॉर्म कर लेते हैं। लेट्स सी, इनके पीछे आपको कोड लिखना है। ये भी उसी तरह जिस भी आइटम पे जाएं, टूल स्ट्रिप आइटम पे ये बटन है टूल स्ट्रिप बटन, इस पे आप डबल क्लिक करें। इसका क्लिक इवेंट टूल स्ट्रिप बटन 1, चाहे तो इसका नेम भी आप चेंज कर सकते थे। अब इसके पीछे आप क्या करना चाह रहे हो, रिच टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी। मैं कहता हूँ रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट को असाइन कर दो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ठीक है जी। अब दूसरा, ओपन पे आप क्या करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं जी ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट शो डायलॉग। अब इस डायलॉग का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा डायलॉग रिजल्ट में, डायलॉग रिजल्ट dr इज इक्वल टू ये। और अगर इसमें if dr इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, अगर उसने ओपन की है तो आप क्या करो, आप कहते हो कि आप ये करो कि आपकी रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट लोड फाइल, जो भी उसने फाइल ये ओपन है ना, इसमें हम कहते हैं लोड फाइल, और यहाँ पे ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट फाइल, ये जो फाइल नेम है इससे फाइल जो है जिस पाथ से वो लोड कर लो। ये ओपन का हो गया। और ये सेव हम कह देते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेव फाइल डायलॉग डॉट शो डायलॉग, और हम इसको कह देते हैं डायलॉग रिजल्ट, ये स्टोर होगा। और इफ ये dr इज इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट ओके, अगर ये ओके है तो इसका मकसद है हमने फाइल में राइट करना है, और वो है हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सेव फाइल, और यहाँ पे पाथ दे देना है सेव फाइल डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम, जो भी फाइल नेम होगा उस पर आप सेव कर सकते हैं। ये हम एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिछली फाइल ओपन करनी है जो हमने लास्ट एग्जांपल में की थी, ओपन क्लिक करते हैं, ओपन फाइल डायलॉग आ गया, ये स्टूडेंट 1 डॉट टेक्स्ट थी, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए। अब इसको हम and also send your assignments to teacher on time। ठीक है जी। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि इस फाइल पाथ पे, मैं कहता हूँ student2.txt, ये मैंने सेव कर दिया। मैं न्यू क्लिक करता हूँ, एम्प्टी हो गया। ओपन, मैं अगर student1 ओपन करता हूँ तो ये आएगा, इसमें लास्ट सेंटेंस नहीं है। मैं फिर ओपन क्लिक करता हूँ और ये student2 है फाइल, ये चूज़ करता हूँ तो ये लास्ट सेंटेंस वाली ओपन हुई है। तो ये आपकी नोटपैड एग्जांपल है। इसको चाहें तो आप इसका साइज़ बड़ा करना है, डिफ़ॉल्ट साइज़ सेट कर सकते हैं। इसको ओपन करते हुए आप इसको और बिगर करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप सेट कर दें। आप फिर स्टार्ट करें, ये आपका साइज़ जो डिफ़ॉल्ट साइज़ आप सेट करें। रन टाइम पे, फॉर्म लोड पे इसका फुल स्क्रीन करना है वो सेट कर सकते हैं। अब आप फिर इधर से ओपन करते हैं फाइल, ओपन, यहाँ से मैं ये ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी। अगर मैं इधर से
सेकंड फाइल ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगी एंड सेव करूँगा। सेव और सेव एज का वैसे कंसेप्ट ये होता है, सेव पे वही फाइल आप फाइल में लिखा हुआ है वही दोबारा डायलॉग ओपन नहीं करते, उसी फाइल पे ओवरराइट करते हैं। और सेव एज पे जो फाइल है वो हमेशा नया डायलॉग ओपन करते हैं और नई फाइल सेव करते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट। अब यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट की भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट की एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि यहाँ से फॉर एग्जांपल इधर आए, आपने एक सेपरेटर ऐड किया, ये आपका सेपरेटर आ गया। यहाँ से आपने एक और बटन ऐड किया, फॉर एग्जांपल उस बटन का डिस्प्ले स्टाइल आप कहते हैं इमेज एंड टेक्स्ट, आप इसकी यहाँ पे क्या देते हैं कट इमेजेस का सेट करते हैं। यहाँ से इंपोर्ट किया, ये कट का इमेज है। फिर एक और बटन ऐड किया और उसका भी स्टाइल आप सेट करते हैं, डिस्प्ले स्टाइल इमेज एंड टेक्स्ट। उसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कॉपी। और एक और बटन, उसका भी पहले स्टाइल चेंज करते हैं, डिस्प्ले स्टाइल, एंड उसका टेक्स्ट कर देते हैं पेस्ट। इनके इमेजेस चेंज करते हैं जी, सेट इमेज, ये कॉपी का है और ये पेस्ट का इमेज है। ठीक है जी, कट, कॉपी, पेस्ट आ गए इमेज। ये टूल स्ट्रिप्स मेन्यू आइटम बन गए, मैंने इन्हें सेव किया। आप इनका चाहें तो फिर अगेन कोड देख सकते हैं। कट पे जाते हैं, वही रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट कट, जो कि कट करके सिलेक्टेड को क्लिपबोर्ड में ले आता है। दूसरे पे आप कॉपी पे जाते हैं, यहाँ पे रिच टेक्स्ट बॉक्स डॉट कॉपी, जो कि क्लिपबोर्ड में हाईलाइटेड होता है, वो क्लिपबोर्ड में ले जाता है कॉपी करके, सोर्स से कट नहीं करता। और पेस्ट, यहाँ पे रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट पेस्ट, ये क्या करता है, जो क्लिपबोर्ड में होता है कर्सर जहाँ पे हो या हाईलाइटेड जो एरिया हो उसको ओवरराइट कर देता है, हाईलाइटेड एरिया को ओवरराइट करता है, और अगर कर्सर होगा तो वहाँ पे पेस्ट कर देगा नई वैल्यू। अब ये भी देख सकते हैं, जिस तरह हमने ये ओपन फाइल डायलॉग के 2 चीज़ें लिखी, ये 4 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, 3 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये हम एक ही फंक्शन में कर लें और मेन्यू और टूल स्ट्रिप में दोनों से एक ही फंक्शन कॉल कर लें। ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा आप ये देखें कि अब आपको जैसा मैंने शुरू में दिखाया था मेन्यू स्ट्रिप का, अब टूल स्ट्रिप का कोड देखना है, F12 करें। यहाँ पे देखें कि ये स्टार्टिंग में तो मेन्यू स्ट्रिप का है, ये आपका ठीक है, ये टूल स्ट्रिप के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, और ये आपका होता है मेन्यू स्ट्रिप, और ये आप देखें टूल स्ट्रिप बटन क्लास है। ठीक है, ये टूल स्ट्रिप का ऑब्जेक्ट बना, स्ट्रिप बटन 1, बटन 2, बटन 3, फिर सेपरेटर, फिर बटन 4, 5, 6, आप इनके नाम दे दें। ये हमारा था न्यू, ओपन, सेव, ये कट, कॉपी, पेस्ट, और यही आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टूल स्ट्रिप, जिस तरह मेन्यू स्ट्रिप की क्लास है इस तरह ये टूल स्ट्रिप की क्लास है, ये देखना। ठीक है, यहाँ से ये टूल स्ट्रिप का कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऊपर मेन्यू स्ट्रिप टूल स्ट्रिप की क्लास का ऑब्जेक्ट बना, फिर आपके टूल स्ट्रिप्स के ऑब्जेक्ट्स बने, और फिर आप नीचे जाके देखें यही टूल स्ट्रिप्स जो हैं, टूल स्ट्रिप बटन और टूल स्ट्रिप 1 के ऑब्जेक्ट में ऐड होंगे। ये वही कोड एग्जैक्टली जिस तरह मेन्यू स्ट्रिप है उसी तरह यहाँ पे ये देखिए इन्होंने खुद कमेंट किया हुआ है कि ये मेन्यू स्ट्रिप है, ये फाइल टूल स्ट्रिप मेन्यू आइटम्स ऐड हुआ है, ये जो न्यू का मेन्यू टूल स्ट्रिप्स था ऊपर जो मेन्यू स्ट्रिप्स हैं। और यहाँ पे ये देखें
ये टूल स्ट्रिप जो हमारी बनी वो, उसमें बटन्स ऐड हो रहे हैं 1 2 3, फिर सेपरेटर, फिर 4 5 6, ये इकट्ठे टूल स्ट्रिप 1 का ऑब्जेक्ट था डॉट आइटम्स डॉट ऐड। तो टूल स्ट्रिप्स जो है ये टूल स्ट्रिप है, इसके अंदर कलेक्शंस हैं आइटम्स की, उसका नाम भी आइटम्स है। वो किस तरह की है, वो इन 6 टाइप्स की कलेक्शंस हैं जिसमें बटन्स, सेपरेटर्स, लेबल्स, ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं। तो यही वो कोड है जो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने वो ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं, ये लहदा ऐड करके भी ऐड हो सकते हैं। फिर इस स्ट्रिप की पोजीशन सेट हो रही है, इसका नेम वगैरह, इसका टैब इंडेक्स कि सबसे पहले फोकस किधर जाएगा, फिर दूसरे टाइम पे फोकस किधर जाएगा टैब इंडेक्स से। और ये एक एक ऑब्जेक्ट टूल स्ट्रिप का जो बटन 1 है वो कैसे बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका इमेज दिया है तो इमेज उसका कहाँ से उठाना है, और ये सारा कुछ उसका इवन के ये जो टेक्स्ट है वो क्या है, और उसके टूल टिप पे यानी कि माउस ओवर पे जो टेक्स्ट आना है वो क्या है। ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, जो आप डिज़ाइन करते हैं उसके इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं, और आप इनसे भी लर्निंग करके वही इंस्ट्रक्शन अगर रन टाइम पे खुद लिखेंगे तो कोड वही एग्जीक्यूट होगा, इंस्ट्रक्शन वही एग्जीक्यूट होंगी, वैसे ही परफॉर्म करेंगी। तो ये आइटम्स मेन्यू आइटम हो या टूल आइटम हो, टूल बॉक्स के आइटम हो, टूल स्ट्रिप के आइटम्स हो, ये जिस तरह यहाँ से डिज़ाइन टाइम पे हो रहे हैं इसी तरह आप रन टाइम पे इन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं और अपने डेटाबेस से डाटा उठा के उसकी बेस पे भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम आएंगे अपने असाइनमेंट के हवाले से। यहाँ पे ये लेक्चर एंड होता है।